वेलकम टू स्टडी नॉट्स 19। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का यूनिट 1 जो कि है आर एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है एनवायरनमेंट की, फिर कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, देन ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी पढ़ेंगे और एनवायरमेंटल स्टडीज का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमारे कोर्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ जो है सपोर्ट होती है, और इतनी वास्टनेस के बाद भी अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये लाइफ सस्टेन होती है, जो कि है बायोस्फीयर। और सन एक ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि इस कंटिन्यूटी को इनेबल करता है। अगर सन नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं फॉर्म होगी और हेंस जो हमारा इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, ये सारा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, सारी चीजें जो ऑर्गेनिज्म के बाहर है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जो उसकी फिजिकल और लिविंग फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, वो क्या है? एनवायरनमेंट है। सीधी सी भाषा में एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट, इंक्लूडिंग फिजिकल एज वेल एज लिविंग फैक्टर्स। और जो एक्शंस और जो इंटरएक्शंस हैं इन फिजिकल और लिविंग फैक्टर्स की, ये जो रिलेशनशिप है वो क्या बनाता है? एक इकोसिस्टम। द एक्शन एंड द इंटरएक्शन ऑफ फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स मेक्स अ रिलेशनशिप कॉल्ड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड से आया है, एनवायरन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग या सराउंडेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट की। तो इसमें भी एक डेफिनेशन है, डिफाइन करा हुआ है एनवायरनमेंट को कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट में। The sum total of living and non-living components influences and events surroundings on organism। यानी कि जो सम टोटल है, जितने भी लिविंग और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के आसपास को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स में आते हैं दो टाइप्स के कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स जिन्हें हिंदी में जैविक घटक कहते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि हैं एबायोटिक जो अजैविक हैं और बायोटिक जो जैविक हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे जैसे लाइट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, सीजनल चेंजेस और टोपोग्राफी, ये सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में सीधी सी बात है, जो सांस लेते हैं, जो जी सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस, पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंड लास्ट हैं डीकम्पोजर्स। बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड और एनवायरनमेंट। नेचुरल में तो जो चीजें पहले से ही हैं, जैसे कि ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट्स, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट हैं। ह्यूमन मॉडिफाइड का मतलब जो नेचुरली हमारे पास चीज प्रेजेंट थी, नेचुरली हमारे पास एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट था, उसी को ह्यूमन ने मॉडिफाई कर दिया। अब जैसे कि कहीं पर एक स्पेसिफिक जगह पर पेड़ पौधे वगैरह हैं, तो उसी को हमने क्या बना दिया? एक सेंचुरी बना दी, एग्रीकल्चरल फील्ड बना दिया, पार्क्स बना दिए। ये सारी चीजें हैं ह्यूमन मॉडिफाइड। ह्यूमन मेड में आ जाएगा जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गई, सिटीज हो गए, और आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह, एक्वेरियम हो गया, डैम्स हो गया, ये सारी चीजें हैं ह्यूमन मेड। इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट का? ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है प्रोडक्शन के लिए। इट प्रोवाइड्स अस विद रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। सेकेंड चीज कि इसमें सन, वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी चीजें आती हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। जितनी भी चीजें हमारे लाइफ सिस्टम में हैं, उन चीजों को सस्टेन करना, सस्टेन ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ सिस्टम। और वेस्ट जितना भी, जिस भी तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस अर्थ पे, उसको डिकम्पोज करना, ये हमारे एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस है। फिर ट्रीज तो हैं ही एयर क्लीन करने के लिए, जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करवाती हैं, और बीइंग इन नेचर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, फूड सिक्योरिटी की स्ट्रेंथनिंग होती है, और
ओनली सोर्स दैट प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स वो क्या है, वो एनवायरमेंट ही है। अब ह्यूमन और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप कैसा है आपस में? तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं सराउंडिंग पर उनके सर्वाइवल के लिए। जैसे कि हम हैं, अब हमें कुछ भी चाहिए हो तो हमें मार्केट से लाना पड़ेगा वो, क्योंकि हमारे पास वो घर में तो चीज नहीं बन रही है। हालांकि अगर कोई कहता है कि हम तो मैम घर पे ही जो है प्लांट्स वगैरह उगा लेते हैं, हमने धनिया लगा लिया घर में, ये छोटी चीजें लगा ली, लेकिन आपको इन चीजें के लिए भी तो बाहर ही जाना पड़ेगा। इनके बीज वगैरह लाओगे, मिट्टी लाओगे, तो सारी जो चीज है वो एनवायरनमेंट में है। और दो सिचुएशंस होती हैं, पहला तो ह्यूमंस या तो अडेप्ट करते हैं और दूसरा या एडजस्ट करते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन है कि ह्यूमंस आइदर अडेप्ट और एडजस्ट। दूसरी चीज क्या है कि जो लोग होते हैं वो स्किल्स डेवलप करते हैं, नॉलेज लेते हैं, गेन करते हैं। ये सब किस लिए? कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को जो है इम्प्रूव कर सकें, अपने कंफर्टेबल लाइफ को जी सकें, अपने लाइफ को एकदम कंफर्ट जोन से बना सकें। कि कुछ भी हमें चाहिए, अगर हमें खाना बनाना है उसके लिए भी आज हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं, रोटी मेकर आ गया है, चॉपिंग के लिए इतने सारे चॉपर्स आ गए हैं जो हाथ से होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से हो जाते हैं। तो इन सब से हमारा जो काम है वो आसान हो गया है। स्पेसिफिकली जो जॉब्स वगैरह में जाते हैं या जिनको दिन में भी काम करना है, रात में भी काम करना है, दिन में पढ़ रहे हैं, रात में काम है, दिन में पढ़ रहे हैं, नाइट शिफ्ट्स है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हसल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो इक्विपमेंट्स बनाए हुए हैं ये कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करते हैं कुछ चीजों में। ये सारी चीजें जो हैं हमारी लाइफ में, इक्विपमेंट्स जो आ रहे हैं, ये हमें कंफर्ट तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन इसका थ्रेट भी है ह्यूमन लाइफ में। वो कैसे? जैसे कि अब इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो गया अलग अलग चीजें बना के, तो वो जो वेस्ट है वो ह्यूमन के लिए ही तो थ्रेट है। आगे जाकर देखो इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, आए दिन न्यूज़ आ रहे हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो गए, पानी बह गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया। तो ये सारी चीजें क्या है, बैलेंस में नहीं हो रही हैं, इसीलिए ये ह्यूमन को ही थ्रेट है। अर्थ को तो हो ही रहा है, क्योंकि अर्थ जो है हमारी जो धरती माँ है वो ले नहीं पा रही है इन चीजों को, और कहीं ना कहीं जाकर ये हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो देयर इज अ थ्रेट टू ह्यूमन एंड हेंस देयर शुड बी अ बैलेंस, ठीक है। अब 3 अप्रोचेस हैं ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के, वो हैं डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म और एनवायरमेंटलिज्म। इन तीनों अप्रोचेस को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है 10-10 मिनट में ही इसको कवर कर लेंगे, ऐसे 2 पार्ट्स बनाकर, तो इजी रहेगा आप लोगों को पढ़ने में भी और अपलोड करने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-10 मिनट की वीडियो आएगी तो वो आप लोग अच्छे से देख भी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है एनवायरनमेंट के, और इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट का, और ह्यूमन एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप आपस में कैसा है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अप्रोचेस क्या है। सो थैंक यू।